नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। कल सत्र के पहले दिन संसदीय कार्य मंत्री और कांग्रेस विधायक के बीच तू मैं हुई, जिस पर मंत्री ने कांग्रेस विधायक पर शराब पीकर आने का आरोप लगाया। और इस पर उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि उनको कांग्रेस के विधायकों को सलाह देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिस प्रकार का बयान संसदीय कार्य मंत्री ने दिया है, उसकी निंदा करते हैं। सदन में उसका विरोध करेंगे और इसके साथ साथ जरूरी हुआ तो वैधानिक सलाह भी ली जाएगी। उन्हें हमारे कांग्रेस के माननीय विधायकों को सीख देने की जरूरत नहीं। अपना आचरण, अपना व्यवहार भी सत्ता पक्ष को देखना चाहिए। और जिस तरह का आरोप लगाया है, एक गंभीर आरोप है। अगर कोई व्यक्ति, शायद वो शराब पी के आए थे, ये बयान माननीय संसदीय कार्य मंत्री दे रहे हैं, एक इल्जाम है, आरोप है, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। और वहीं देहरादून से एक और जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया ट्वीट, राज्य की संस्कृति और मूल स्वरूप की रक्षक हमारी सरकार। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है, कैबिनेट ने सख्त भूख कानून को मंजूरी दे दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने सख्त भूख कानून को अब मंजूरी अपनी तरफ से दे दी है। प्रदेश की जनता की लंबे समय से मांग उठ रही थी, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा यह ऐतिहासिक कदम। हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और कहा कि राज्य की संस्कृति और मूल स्वरूप की रक्षक है हमारी सरकार। हम पूरी तरह से जनता की विकास के हित में पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कैबिनेट ने सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी, यानी कि अब उत्तराखंड में जिस तरीके से काफी लंबे समय से जद्दोजहद चल रही थी भू कानून को लेकर, अब इसको लेकर साफ हो चुका है, स्थिति साफ हो चुकी है। और अब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर ट्वीट किया है। और एक बार फिर से हमारे संवाददाता हमारे साथ अजय पांडे जुड़ चुके हैं। अजय, उत्तराखंड में भू कानून को मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट की तरफ से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर ट्वीट किया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, उत्तराखंड कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इस बैठक में आज भू अध्यादेश को लेकर के कैबिनेट ने अपनी संस्तुति दे दी है। अब कैबिनेट की संस्तुति के बाद इसके प्रारूप को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। हाँ। और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि काफी लंबे समय से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ये मांग कर रहे थे कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू किया जाए, क्योंकि बगल के पड़ोसी जो राज्य है हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर भू कानून लागू है। तो ऐसे में जो विपक्षी दल रहे हैं वो लगातार इस बात को लेकर के मांग उठाते रहे हैं कि प्रदेश में सख्त भू कानून लागू किया जाए। और इसी को लेकर के लंबे दौर से धरने प्रदर्शन का क्रम जो है वो जारी था। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कैबिनेट बैठक बुलाई थी और इसको लेकर के कैबिनेट में संस्तुति दी गई है और अब आगे की जो कार्रवाई होगी वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर के ये माना जा रहा है कि जब इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा जाएगा तो इसके जो प्रारूप है उसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं वो चर्चा करेंगे, उसके बाद अपनी राय रखेंगे और संभवतः इस मसौदे को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के बिल्कुल। अजय, हम काफी लंबे वक्त से देख रहे थे उत्तराखंड में इसको लेकर काफी रार तकरार भी देखने को मिला, जनता की तरफ से भी इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन अब जब इसको मंजूरी मिल गई है, क्या कुछ बदलाव होगा? क्योंकि ये भी जो है बताया जा रहा है कि 2017 में भूमि क्रय संबंधी नियमों में इस बार बदलाव होगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, चूंकि सख्त भू कानून लागू करने की मांग उत्तराखंड में इसलिए उठी क्योंकि तमाम जो लोग थे इसका दुरुपयोग करते आ रहे थे और जो बाहरी लोग थे वो यहाँ पर काफी संख्या में जमीनों की खरीद फरोख्त कर रहे थे। तो कई जगहों पर कृषि भूमि जो है उसको प्लॉटिंग करके मकान भी बना लिए गए। कई जगहों पर जो लोग हैं बाहरी लोग वो लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके हक हकूकों पर प्रभाव पड़ रहा है। इस तरह की मांग को लेकर के
जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे और सरकार से इसको लेकर सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे थे। अब सरकार की ओर से एक बड़ी पहल की गई है और जाहिर है कि इस विधानसभा सत्र के दौरान तमाम विपक्षी दलों की ओर से धरना प्रदर्शन करने का अपना एक आयोजन किया गया था और एक सख्त भू कानून की मांग को लेकर के सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस बड़ी पहल के बाद जो विपक्ष के जो लोग हैं वो अपने आगे की योजना तो नहीं बनाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि वो सख्त भू कानून को लेकर के अपनी बात रखेंगे और सरकार से चाहेंगे कि जो वो चाहते हैं जिस तरह का भू कानून यहाँ पर उत्तराखंड में लागू किया जाए उसकी मांग को लेकर के वो लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं, तो वो प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो और उनकी जो मांग है वो पूरी हो जाए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके स्थिति जो है स्पष्ट कर दी है और अब भू कानून को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और इसे जल्द ही इस प्रस्ताव को पेश किया जाएगा और साथ ही अब इसके आगे की प्रक्रिया भी सरकार की तरफ से जारी देखने को मिलेगी। और मैनपुरी से खबर सामने आ रही, मणिपुर को लेकर सपा सांसद डिंपल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर सपा सांसद डिंपल यादव ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा राष्ट्रपति शासन लागू होने के लिए केवल बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। तो हाल ही में मणिपुर में वहां मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दिया, जिसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और इसी को लेकर सपा सांसद डिंपल यादव ने अपना बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मणिपुर में जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है इसके लिए पूरी तरह से बीजेपी जिम्मेदार है। इसके साथ ही मिल्कीपुर और करहल सीट पर चुनाव को लेकर हमला किया। उन्होंने कहा पूरा प्रशासन टारगेट की तरह काम कर रहा है, यानी कि प्रशासन जो है एक बंधन में बंद कर काम कर रहा है। तो डिंपल यादव का यह बयान सामने आया। उन्होंने चुनाव को लेकर कहा कि हर चुनाव में परिस्थितियां बदल जाती हैं। कुंभ के मेले की घटना को लेकर भी बीजेपी पर डिंपल यादव ने निशाना साधा है। तो ये मणिपुर को लेकर जिस तरीके से देखिए तो उन्होंने फिर से बयान दिया है, देश भर में इसको लेकर चर्चा गर्म है और ऐसे में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वो बीजेपी सरकार है। मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी ने कभी भी अवधी भाषा का विरोध किया है या कोई भी भाषा का विरोध किया है और नेताजी ने तो हमेशा हिंदी भाषा को बढ़ाने की बात करी और हमेशा सदन में हिंदी भाषा को लेकर कई अपने व्यक्तित्व दिए, अपने विचार पेश करे हैं। योगी जी का एक बड़ा बयान भी वहाँ पे दिया हुआ है। उन्होंने बताया समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र है। अपने बच्चों को तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और दूसरों को बोलते हैं कि मुसलमानों की दरगाह में जाएं और वहाँ पे स्कूल चलाएं और उर्दू सीखें। कटमुल्लों की तरह राजनीति की जा रही है, बोल रहे हैं। उनका सब इस तरह ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इनकी ना तो भाषा अच्छी है ना भावनाएं अच्छी हैं। आज क्योंकि पहला दिन था सदन का यहाँ पे विधानसभा का, और जहाँ मैं समझती हूँ कुंभ पे बात होनी चाहिए थी, जहाँ हमें पता है कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं कुंभ में घटी और जहाँ आंकड़े सरकार ने छुपाए हों और जहाँ न जाने कितने हजारों करोड़ पूरी व्यवस्था में लगा दिए गए। तो आज सही मायनों में तो जिन लोगों ने अपनी जान खोई तो उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने का दिन था और जिस तरह की भाषा ये बोल रहे हैं ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी ने कभी भी अवधी भाषा का विरोध किया है या कोई भी भाषा का विरोध किया है और नेताजी ने तो हमेशा हिंदी। श्रावस्ती से खबर सामने आ रही है। जल जीवन मिशन में बड़ी लापरवाही का यह मामला बताया जा रहा है। बिना सेफ्टी उपकरण के काम अभी भी जारी है। बांस बिल्लियों के सहारे पानी टंकी बनाई जा रही। तो खबर श्रावस्ती से जल जीवन मिशन को लेकर सामने आ रही, जहां मजदूरों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। तस्वीरें जो है निकल के सामने आई। प्रशासन पूरे मामले से अनजान है। जिम्मेदारों पर कब होगी कार्रवाई, इसको लेकर अभी भी सवाल बने हुए हैं। तो श्रावस्ती से यह खबर जल जीवन मिशन में यह बड़ी लापरवाही, जहां बताया जा रहा है कि बिना सेफ्टी उपकरण के काम जारी है।
पानी की टंकी का काम जो है वो जारी है और ऐसे में किसी भी तरह की कोई सेफ्टी नहीं है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं इससे मजदूरों की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन इसकी परवाह किसी को नहीं है। जिम्मेदार आंखें मूंद कर लापरवाह नजर आ रहे हैं। तो बांस-बेलियों के सहारे यहां जो है पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा है और मजदूरों की जिंदगी से खिलवाड़ किए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्री प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्री प्रकाश, क्या कुछ है ये पूरा मामला? पानी टंकी का निर्माण किया जा रहा है बिना किसी सेफ्टी उपकरण के। जी, यह मामला अपने श्रावस्ती जनपद का है, जो गिलौला मार्केट से मुख्यालय मार्ग पर 7 किलोमीटर की दूरी पर राप्ती नदी के किनारे एक पानी की टंकी बनाई जा रही है। हाँ। जहां से बिना किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था के, बिना किसी सेफ्टी के ये काम चल रहा है, जहां पे मजदूरों की जिंदगी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ चल रहा है। जी। ठीक है, कि कितने दिनों से काम जारी है और जिस तरीके से देखें लगभग निर्माण पूरा होने की कगार पे है, लेकिन अभी तक जो जिम्मेदार है उसने हालचाल तक नहीं जाना है। एक ज्यादा हो गया मैम, इसके ऊपर काम चल रहा है और बिल्कुल पूरी तरीके से बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के सारा काम मजदूरों से लिया जा रहा है। प्रशासन बिल्कुल पूरी तरीके से इस पे अनजान बना हुआ है। तो क्या इसको लेकर कितने मजदूर काम कर रहे हैं? साथ ही साथ इसको लेकर क्या किसी ने जो जिम्मेदार है प्रशासन है उनसे किसी तरह की जवाबदेही और जो इस पर रिएक्शन है वो लेने की कोशिश की? क्या सुविधाएं मुहैया कराने की बात कही गई? कोशिश की गई मैम, लेकिन अभी तक किसी ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति से बात नहीं हो पाई है। यहाँ पे 10 से 12 मजदूर काम कर रहे हैं। हाँ। और केवल बांस की बल्लियां बना करके लगा दी गई है, रस्सियों से बांध करके ऐसे, और इसी प्रकार से काम चल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। तो जल जीवन मिशन साफ तौर पर कितनी बड़ी लापरवाही प्रशासन की तरफ से ये देखी जा रही है, जहां बांस के सहारे निर्माण किए जा रहे पानी टंकियों की मजदूरों की जिंदगी, जो इतनी तादाद में यहां मजदूर वहां इकट्ठा होते हैं, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किए जा रहे हैं। बढ़ते आगे, चित्रकूट से खबर सामने आ रही, जहां शादी समारोह में खाना बनाकर सुबह घर जा रही महिला कारीगरों को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं 2 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई है, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां एक महिला की हालत ज्यादा गंभीर होने पर उसे प्रयागराज रेफर किया गया है। मामला शिवरामपुर चौकी क्षेत्र के नेशनल हाईवे का बताया जा रहा है। पूड़ी बेलने के लिए बलिहार गांव गई थी और वहाँ से पूड़ी बेल के ये रात में 3 साढ़े 3 बजे निकले और ये आई हैं तो ऑटो से आए हैं तो नहर के पास ऑटो जाम के कारण इनको उतार दिया। फिर ये पैदल घर आ रहे हैं तो वहीं पे जो है परम विद्या मंदिर के थोड़ा सा आगे अनजान पता नहीं किस गाड़ी वाले ने इनको मारा है। तो ये ढंगी पड़ी थी। 1-8 घंटे के बाद पुलिस पहुंचा है तो अपना पुलिस ले होके आई है, हमको फिर जानकारी हुई, फिर हम लोग के जिला चिकित्सालय है। तो मतलब 2 कुशवाहा और ये हमारी चाची श्यामकली इनको मृत घोषित कर दिया और एक की पोजीशन ज़्यादा खराब है जिनको जो है इलाहाबाद भेज दिया गया और एक का पैर टूटा है तो यहीं अभियत के साथ तो हम वहाँ 4 बजे वहाँ से चले हैं बहिहार से, भैया से चले हैं पता नहीं कहाँ है, धक्का लगा। तो कैसे चल रहे थे आप लोग? अब एक किनारे से चल रहे हैं। पूड़ी बेलने के लिए बहिहार गांव गई थी और पूरा मामला अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है, जहां 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत होने की सूचना मिल रही है। जी, मैं आपको बता दूं जिस तरीके के मामला चित्रकूट जिले के शिवरामपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे का मामला है। हाँ। सुबह जो भोर 4 बजे की बात है, जिस तरीके से वो खाना बनाने 4 औरतें महिलाएं गई हुई थी। हाँ। और वहीं सुबह भोर में जब ये पैदल आ रही थी तभी अज्ञात वाहन तेज रफ्तार में था और चारों को रौंद दिया था, जिससे दर्दनाक
2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वही सूचना पुलिस को दी गई थी राहगीरों द्वारा। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच करके घायलों को और जो शवों को लेकर के कब्जे में और घायलों को समुचित स्थान के लिए जिला अस्पताल लाया गया था, जिसमें एक महिला की हालत गंभीर होने पर महिला को प्रयागराज के लिए रिफर कर दिया गया है। ठीक है, इस पर प्रशासन का क्या कुछ कहना है? क्या जो आरोपी है उसको हिरासत में लिया गया है? हालांकि प्रशासन का मानना है कि सुबह 4 बजे की यह घटना है। जिस तरीके से सीसीटीवी देखे जा रहे हैं और घटना स्थल पर मौके पर और यहाँ जिला अस्पताल में मौके से पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह घटना स्थल गए और इसके साथ ही जो घायल महिला थी उनके पास गए और उनका हालचाल जानने के साथ साथ जो महिला प्रयागराज बेहतर इलाज हो सके उसको प्रयागराज रिफर कर दिया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है और पुलिस प्रशासन की टीम फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। चित्रकूट का ये मामला बताया जा रहा है और जो घायल है उन्हें प्रयागराज रेफर किया गया है। बढ़ते आगे, एटा के थाना मारहरा क्षेत्र के पिथौरा रोड से सामने आ रहे जहां सड़क किनारे खड़ा ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और सामने बाइक को रौंदते हुए विद्युत पोल से जा टकराया और इस हादसे में बाइक क्षतिग्रस्त हुआ है। हालांकि बाइक सवार बाल बाल बच गया और घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। वहीं ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर चलने से राहगीरों और दुकानदारों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक सहित ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया है। रुक करते अगली खबर की ओर। अलीगढ़ गोरई क्षेत्र के गांव बास फतेली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कोल्ड ड्रिंक में रायते का रंग डालकर पीने से 3 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। जिसमें जब बच्चों की तबीयत खराब होने लगी तो परिजन बच्चों को अचेत अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंचे, जिसमें ऋतु की अभी भी हालत नाजुक बनी हुई है। बेटे की मौत की खबर सुनकर वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो ये अलीगढ़ का मामला गोरई क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां कोल्ड ड्रिंक में रायते का रंग डालकर पिलाने से 3 बच्चों की हालत बिगड़ गई, जबकि बताया जा रहा है इस मामले में एक की मौत हो चुकी है, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या है ये पूरा विवाद? जी जूही, मैं आपको बताना चाहूंगा, दरअसल ये पूरा मामला अलीगढ़ जिले के तहसील इगलास के फतेली गांव का है, जहां एक परिवार के 3 बच्चों ने बाजार से कोल्ड ड्रिंक लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने रायते का एक मसाला आता है उसको डालकर उस कोल्ड ड्रिंक को पी लिया। कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से तीनों बच्चों की हालत काफी बिगड़ने लगी और हालत बिगड़ते जैसे ही परिवार ने देखा, आनंद फानंद में उन तीनों बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान एक बच्चे की मृत्यु हो गई और 2 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। जी जूही, ठीक है, जो जांच टीम क्या इसके लिए पहुंची है वहां और साथ ही साथ क्या मामले की पूरी जांच पड़ताल की गई है? देखिए जो इस पूरे मामले में जब परिवार के लोगों से बात की गई है तो परिवार के लोगों ने और प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि परिवार के लोगों के द्वारा जिस तरह की तहरीर दी जाएगी उसी तहरीर के आधार पर आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जी जूही, मतलब अभी तक परिजनों की तरफ से इसको लेकर किसी भी तरह की कोई तहरीर नहीं दी गई है? नहीं जूही, अभी तक प्रशासन के पास परिजनों की तरफ से किसी भी तरह की तहरीर नहीं दी गई है और परिवार का जो रो रो कर बुरा हाल है, उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई ना कोई केमिकल, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक में रहा हो या रायते मिलाने वाले मसाले में रहा हो, इसकी जांच की जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या ये बच्चों ने खुद डालकर पिया है या फिर उन्हें दिया गया है? क्या इसको लेकर किसी तरह के जो संभावना है वो निकल के सामने आए, इसको लेकर कोई जानकारी? जी जो परिवार वालों ने बताया था कि बच्चे खुद ही बाजार से कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाए थे और बच्चों ने खुद ही कोल्ड ड्रिंक में वो मसाला डालकर पिया था। बच्चों को किसी भी तरह का किसी ने कोई गाइडलाइन नहीं दी थी इस बारे में। परिजनों को इसके बारे में कोई सूचना नहीं थी पहले से? नहीं जो ये परिवार को सूचना जब मिली थी बच्चों की हालत बिगड़ने के बाद ही परिवार को इस बात की जानकारी हुई। जब बच्चों से पूछा गया कि तुमने किस तरीके का सेवन किया है, तब बच्चों ने इस तरीके से बताया, तभी परिवार वालों को इस बात की जानकारी हुई थी। ठीक है, जो घायल बच्चे हैं उनको लेकर डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि हालत उनकी भी नाजुक बताई जा रही है, जैसा कि अभी आपने बताया?
जैसा कि बच्चों का उपचार चल रहा है, डॉक्टर का कहना है कि कोशिश की जा रही है कि उन बच्चों को बेहतर से बेहतर इलाज दिया जाए। लेकिन एक लड़की की जो हालत है इसमें नाजुक बताई जा रही है। जी जूनियर, ठीक है, आगे भी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ 3 बच्चों की हालत बिगड़ी और अलीगढ़ का यह मामला बताया जा रहा है और कोल्ड ड्रिंक में रायते का रंग मिलाया गया है और इसके चलते यहाँ अभी भी 2 बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो जांच पड़ताल में जुटी हुई है, मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो अलीगढ़ से यह खबर सामने आ रही है और बास फतेली का यह मामला बताया जा रहा है, जहां 6 तारीख को पेप्सी पिए रंग डाल के रायते वालों। अच्छा। हाँ, जिन पी 4 जिनमें 2 है गए सावधान और 2 ज्यादा गंभीर हालत में है गए। कहीं इलाज के लिए लेके गए थे? इलाज के लिए कहीं? हाँ, इलाज ले गए। यहाँ से बोरी ले गए, बोरी से बेसमान ले गए, बेसमान से हाथों से ले गए, हाथों से फिर नोएडा ले गए। मैं 2 दिन रुके हुए, 2 दिन में अंदम थे। क्या नाम था लाला का? या को नाम शिव कुमार और पब। उम्र कितनी? आ गई 15 साल। 6 तारीख को पेप्सी पिए रंग डाल के रायते वालों। अच्छा। हाँ, जिन पी 4 जिनमें 2 है गए सावधान और 2 ज्यादा गंभीर हालत में है गए। कहीं इलाज के लिए लेके गए थे? इलाज के लिए कहीं? हाँ, इलाज ले गए। यहाँ से बोरी ले गए, बोरी से बेसमान ले। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए 4 TV न्यूज के साथ।